बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर 30 खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में दुनिया के बुलंद तरीन टावर का तामीराती काम दोबारा शुरू होगा, मुआहदे पर दस्तखत। जद्दा इकनॉमिक टावर के तामीराती मंसूबे के लिए किंगडम होल्डिंग कंपनी ने बिन लादेन ग्रुप के साथ मुआहदा कर लिया। मंसूबे की मजमूई लागत 7.2 अरब रियाल है। अखबार 24 के मुताबिक किंगडम होल्डिंग कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कंस्ट्रक्शन मंसूबे के लिए 1.1 अरब रियाल की एडवांस रकम मौसूल हो चुकी है। तामीराती काम 42 माह में मुकम्मल होगा। कंपनी की जानिब से कंस्ट्रक्शन के लिए बाकी फंड अपने अकाउंट से फराहम किया जाएगा, जबकि इजाफी रकम बैंक से ली जाएगी। जद्दा इकनॉमिक टावर के बारे में कंपनी का कहना है कि दुनिया का सबसे बुलंद टावर होगा, जिसकी बुलंदी 1000 मीटर और 157 मंजिला होगा। इस वक्त 63 फ्लोर वो तामीर हो चुके हैं। टावर का मजमूई रकबा 5.3 मिलियन मुरबा मीटर है। पहले मरहले में 1.3 मिलियन मीटर मुरबा रकबे पर तामीराती काम किया जाएगा। इमारतों की बुनियाद का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जो पहले मरहले में शामिल है, जिसमें सेवरेज, बिजली और तेज़ रफ्तार इंटरनेट की सर्विस की फराहमी शामिल है। रियाद बुक फेयर में चीनी पवेलियन में ख़ास बात क्या है? रियाद में जारी इंटरनेशनल बुक फेयर में जमहूरिया चीन की जानिब से चीनी तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाली अरबी तर्जुमे की किताबें खसूसी तौर पर रखी गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में जारी बुक फेयर में जहां अरब ममालिक के पब्लिशर्स दिलचस्पी ले रहे हैं, वहां गैर अरब ममालिक की जानिब से भी खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। चीन की कदीम तरीन तहजीब और सकाफत को उजागर करने के लिए खसूसी तौर पर चाइनीज़ पब्लिशर्स की जानिब से अरबी तर्जुमे वाली किताबों का खसूसी अहतमाम किया गया है। रियाद में अल मलवाह रेस फाल्कन 7.5 लाख रियाल के लिए मुकाबला करेंगे। सऊदी फाल्कन क्लब ने 7 से 12 अक्टूबर तक रियाद के शुमाल में वाक़ अपने हेडक्वार्टर मलहम में अल मलवाह रेस के इनेकाद का ऐलान किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इवेंट का मकसद आइंदा नस्लों के लिए जो फाल्कन विरसे को महफूज करना है। अलमलवाह जो रेस है, उसमें फाल्कन किंग अब्दुल अजीज फाल्कन फेस्टिवल के लिए क्वालिफाई करने के लिए कम से कम वक्त में 200 मीटर का फासला तय करने के लिए मुकाबला करेंगे। इस साल की रेस में यंग फाल्कन्स या अल फरख के लिए एक कैटेगरी है, जिसमें हुर शाहीन, जेर ब्योर और जेर शाहीन, जेर तबा, मसलूस जेर शामिल है। मजमूई तौर पर 7.5 लाख रियाल तक के इनामात 6 राउंड्स में हर एक राउंड में 18 फातहीन में तकसीम किए जाएंगे। पहली पोजीशन के लिए 30,000 रियाल और दूसरी पोजीशन के लिए 25,000 और तीसरी पोजीशन के लिए 20,000 रियाल तक के इनामात हैं, जबकि चौथे से 10वें नंबर पर आने वालों को 15,000 से 5,000 रियाल तक के इनामात मिलेंगे। न्योम में पहले संदाला यॉट क्लब के अंदरूनी डिज़ाइन की नकाब कुशाई। न्योम के जजीरे संदाला में रवा साल के आखिर में होने वाले इफ्तिताह से पहले गुज़श्ता दिन पहले यॉट क्लब के अंदरूनी डिज़ाइन की नकाब कुशाई की गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक संदाला यॉट क्लब का अंदरूनी डिज़ाइन मारूफ अतालवी लग्जरी ब्रांड स्टीफानो रिसी के ताउन से डिज़ाइन किया गया है। संदाला के जनरल मैनेजर निकोलस स्मिथ ने बताया कि न्योम के इफ्तिताही जजीरे की मंजिल को हतमी शक्ल देते हुए क्लब के अंदरूनी डिज़ाइन में अतालवी कंपनी के साथ हमारी मुस्तकबिल में शराकत यहाँ आने वाले टूरिस्ट को हैरत ज़दा कर देगी। संदाला यॉट क्लब दुनिया भर के यॉटिंग के शौकीन लोगों के लिए हकीकी मायनों में एक बेहतरीन तफरीही तजर्बा पेश करेगा। यॉट क्लब में टेरेस पूल, लाउंज और एक उम्दा रेस्टोरेंट तैयार किया जाएगा, जिसकी सरबराही मारूफ अतालवी शेफ एनरिको बार्टो लेनी कर रहे हैं, जिन्हें इटली में मुनक्कद अवार्ड से नवाजा गया था। IGY मेरीन्स कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम संदाला यॉट क्लब सुपर यॉट के लिए 180 मीटर तक लंबाई तक बर्थ स्पेस फराहम करेगा। कसीम में A3 नामी दुमदार सितारे का मुशाहिदा। कसीम रीजन के अलरस शहर में फलकियाती उलूम की कमेटी नूर अल फलक ने A3 नामी दुमदार सितारे का मुशाहिदा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी के सरबराह ईसा अल गफीरी ने कहा कि दुमदार सितारे चंद दिनों के बाद गायब हो जाएगा, जबकि 2 हफ्ते के बाद दोबारा ज़्यादा चमकदार नजर आ सकता है। उन्होंने कहा कि कमेटी के माहिरीन कुर्रा अर्जी के जनूबी हिस्से से उसका ताक़ुब कर रहे हैं, जबकि अब यह कसीम से दूरबीन के जरिए नजर आना वो शुरू हुआ है। उन्होंने कहा सऊदी अरब में आखिरी दुमदार सितारे का मुशाहिदा 1997 में हुआ था।
घरेलू मुलाजमीन के ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने पर 222 कफीलों को जुर्माने, 36 दफातर की मुअत्तली। सऊदी अरब में वजारत जो इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की है, उसने 222 जो कफील हैं उनके खिलाफ कानूनी सज़ाओं का ऐलान किया। घरेलू मुलाजमीन के ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने पर उन खिलाफवर्जियों में घरेलू मुलाजमीन की खिदमात किसी तीसरे फरीक को फराहम करना, घरेलू मुलाजमीन को अपने लिए काम करने की इजाज़त देना, जिसके साथ ही उन्हें ऐसे काम का तफवीज़ करना भी शामिल है जिस पर पहले से इत्तफाक नहीं किया गया था, जिसके नतीजे में माली जुर्माने और खिलाफवर्जी करने वालों के हक से महरूम होना शामिल था। भर्ती के वजारत ने 25 जो ऑफिस हैं रिक्रूटमेंट के, उसके लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए हैं। उनमें भी जो क्लाइंट्स को माली रकूम वापस करने की जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकामी और इसके अलावा जो कफीलों के मसाइल थे वो हल ना करने पर उन ऑफिस को सस्पेंड किया गया है। मक्का पुलिस ने रहायशी गैर मुल्की मोहम्मद आशिक मोहम्मद गुल को लड़की से छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तार कर लिया। मक्का रीजन में एक पाकिस्तानी शहरी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम मोहम्मद आशिक मोहम्मद गुल था। उसको लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार करते हुए उसको कानूनी कार्रवाई की गई और पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए चंद हदायत ताकि आप उन्हें गाड़ी में ना भूलें। ईस्टर्न हेल्थ ने वजाहत की है कि जो भी शख्स खड़ी कार में जो है वो छोड़ा जाता है उसे खतरा होता है और बच्चों को हीट स्ट्रोक, दम घुटने और मौत का ज़्यादा खतरा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि रुकते वक्त आपको यकीनी बनाना चाहिए कि गाड़ी में कोई बच्चा नहीं है और चूँकि बच्चा सो रहा हो सकता है, इसने बच्चों को गाड़ी में छोड़ने के खिलाफ जो है वो खबरदार किया गया। अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए, यहाँ तक कि खिड़कियाँ जो है वो खुली हों और साए में रखें। और हम उन्हें नहीं भूलते के उन्वान के तहत जो ट्विटर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा है कि बच्चों को अकेले छोड़ने और पिछली सीटों पर अलार्म या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे बैग या ज़ाती सामान छोड़ने से जो है वो वहाँ पर छोड़ें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब आप गाड़ी से उतरे तो आपको याद हो कि पिछली सीट पर जो है बच्चा मौजूद है। मौसमी बुखार से बचने के लिए महफूज रहने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मौसमी तब्दीली के साथ ही वजारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज़ हो चुका है। गैर मुल्कियों के लिए भी वैक्सीन की सहूलत फराहम की गई है। वैक्सीन लगाने के लिए सेहती ऐप के जरिए एडवांस वक्त दिया जा सकता है। वजारत की जानिब से तमाम सेहत मराकज़ को हदायत कर दी है कि मौसमी बुखार से महफूज रहने के लिए एहतियाती इक़दाम के तहत वैक्सीन लगाई जाए। और वजारत सेहत का कहना है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा से महफूज रहने के लिए वजारत की जानिब से वैक्सीन की सहूलत फराहम की जाती है। वो लोग जो किसी भी किस्म के मुतअद्दी अमराज का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि वो मौसमी बुखार से महफूज रहने के लिए लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवा लें। वजारत का मजीद कहना था कि 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के अलावा 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को भी मौसमी वैक्सीन लगाना मुफीद होता है। वजारत सेहत ने यकीन दहानी कराई है कि मौसमी बुखार से बचने के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। वैक्सीन लगाने से जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर होती है और मौसमी बुखार के हमले से महफूज रहा जा सकता है। सऊदी अरब में 2035 तक दिल की बीमारियों से 4,79,000 मुतासिर होंगे। ममलिकत सऊदी अरब में दिल की बीमारियां मौत की सबसे बड़ी वजह है। इनका फैलाव तमाम अमवात का तकरीबन 45.7% है, जो कि एक बड़े और बढ़ते हुए सेहत के मसाइल को जाहिर करता है। 2035 तक सऊदी अरब में दिल की बीमारियों से 4,79,500 तकरीबन लोगों के मुतासिर होने की तवक्को है, जो कि एक ख़तरनाक तशवीशनाक तादाद है। कल्बी अमराज के असरात सिर्फ जिस्मानी सेहत तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा माली बोझ भी शामिल है। इन बीमारियों से मुंसलिक अखराजात तकरीबन 9.8 बिलियन $US तक पहुँचने की तवक्को है। दिल की बीमारियों का जल्द पता लगाना और उनकी मुअस्सर तशखीस बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और सिगरेट नोशी जैसे खतरे वाले अवामल पर तवज्जो देकर इन बीमारियों के नतीजे में होने वाले बोझ को कम किया जा सकता है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पहले कुछ बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 30 पैसे। STC पे दे रहा है 73 रुपये 18 पैसे। तहवीला राजी दे रहा है 73 रुपये और 16 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये और 44 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये और 20 पैसे। इंजाज बैंक 73 रुपये और 14 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 13 पैसे। STC पे 21 रुपये 90 पैसे। तहवीला राजी 21 रुपये 84 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 22 रुपये और मनीग्राम 21 रुपये और 76 पैसे। इंजाज बैंक 21 रुपये और 78 पैसे दे रहा है।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.